13 हफ्तों के नॉन स्टॉप एक्शन के बाद फाइनली सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हो चुका है एंड इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर। इतनी सारी फाइट्स, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इमोशनल मोमेंट से पैक्ड है ये सीजन सोलो लेवलिंग का। इतने सारे अनबीटेबल रिकॉर्ड्स सेट करे हैं इस सीजन ने एंड व्हाट्स फनी कि सिर्फ गुड के लिए नहीं बट बैड के लिए भी। Hold your breath and count to 10. ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि जिन वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मैंने सोलो लेवलिंग की मानवा नहीं पढ़ी। आई मीन जस्ट स्टार्ट करी थी, बट उसके जस्ट बाद ही सोलो लेवलिंग का सीजन 1 रिलीज हो चुका था, इसलिए मैंने उसे स्टॉप कर दिया। एंड मेरे को नहीं पता कि इसकी स्टोरी कितनी बड़ी है, बट जिनवू ऑलरेडी सीजन 2 के एंड में 100 लेवल का हो चुका है एंड डैम दैट्स इनसेन। कुछ भी बोलो, ही इज नॉट द सेम बॉय वी ऑल सॉ इन सीजन 1 एपिसोड 1। वो कंप्लीटली एक डिफरेंट ह्यूमन बन चुका है। और इज ही इवन अ ह्यूमन, वी डोंट नो, क्योंकि सीजन 2 के एक सीन में ये एल्फ जिन्वो को खुद पूछता है कि आर यू इवन अ ह्यूमन, बट कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस ही इज ऑल्सो द किंग ऑफ ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू बेरू। एक तो भाई सिंस मैंने बेरू का नाम ले लिया, मेरा मन कर रहा है कि मैं डायरेक्टली बेरू की बात करूं इंस्टेड ऑफ कि मैं सीक्वेंस वाइज चलूं, क्योंकि यार बेरू एंड द फाइट विद हिम वाज लिटरली इनसेन। ओके, आई डोंट केयर, लेट्स टॉक अबाउट द बेरू फाइट ओनली बिकॉज आई लव दिस जेजू आइलैंड आर्क। बेरू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंट था, जिसने क्वीन एंट के मरने के बाद सारे एस रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग जो कि जापान से आए थे सबको हरा दिया एंड कुछ को तो डायरेक्टली। एंड उसी फाइट में फिर जिन्वो का एक्सचेंज बोलकर आना एंड सारे शैडो सोल्जर्स को समन करना वाज लिटरली इनसेन। एक तो भाई ये क्या ऑरा फार्मिंग चल रही थी, अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो इतनी सारी मारामारी होने से बच जाती। एनीवेज, जिन्वो आया, सारी स्पॉटलाइट छीन ली एंड देन देयर इज बेरू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम आस्किंग आर यू द किंग ऑफ ह्यूमंस। अनडाउटेडली, अनफकिंग डाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मोमेंट्स आई हैव एवर सीन। इतना ज्यादा ऑसम सीन लास्ट टाइम मैंने वन पीस में देखा था, जब लूफी तीनों एडमिरल्स को एक साथ फेस करता है इन मरीन फोर्ड। दिस सीन लिटरली गेव मी गूज़बम्प्स। एंड फिर जिन्वो एंड बेरू की हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि तुम लोग एक्चुअली में यूट्यूब पर भी देख सकते हो, क्योंकि क्रंची रोल ने ये फाइट अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दी है। मुझे पता है कि तुम लोगों के पास क्रंची रोल नहीं है, इसलिए जाओ एटलीस्ट वहां पर अपने व्यूज और लाइक्स दे दो। जिन्वो एंड बेरू की एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फाइट होती है एंड आई थिंक ऐसी फाइट मैंने लास्ट टाइम सोलो लेवलिंग की सीजन 1 के एंड में देखी थी, द फाइट बिटवीन जिन्वो एंड इग्रिस। एंड देन ऑफ कोर्स जिन्वो कम्स आउट ऑन द टॉप एंड देन वो बेरू को डिफीट कर देता है। अब ये तो एपिसोड 12 था एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि एक्चुअली एनिमे का लास्ट एपिसोड था, उसमें ऑल्दो उतना कुछ हुआ नहीं, बट वी सी जिन्वो यूज हिज अराइज पावर्स ऑन बेरूज बॉडी एंड देन बेरू भी एक शैडो सोल्जर बन जाता है। बट ऐसा वैसा नहीं, ही हैज अ जनरल रैंक एंड ही कैन लिटरली फकिंग स्पीक। इनसेन, आई नो राइट। एंड फिर जिन्वो एंड बेरू की थोड़ी बहुत बात होती है, जिसके अंदर जिन्वो बेरू से पूछता है दैट ही किल्ड हिम, सो डज ही रियली वांट टू ओबे जिन्वो, जिसके रिप्लाई में बेरू बोलता है दैट ही गेव हिम हिज लाइफ बैक एंड ही विल बी ऑलवेज बी लॉयल टू हिम। जिन्वो ने सीजन 2 के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया फिजिकली। आई डोंट नो अबाउट इमोशनली, बट पावर वाइज तो ही इज रियली पावरफुल। एंड आई हैव हर्ड कि एनिमे मानवा से थोड़ी बहुत डिफरेंट है, लाइक दैट सीन जिसमें जिन्वो रोया व्हेन हिज मदर वोक अप, वो सीन मानवा में एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है। एंड देन दैट सीन जिसमें जिनो जिन्वो के घर आता है टेलिंग हिम कि हिज डैड किक्ड हिम आउट एंड ही वाज आस्किंग टू स्टे विद हिम, मानवा में जिन्वू ने उस टाइम जिनो को मना कर दिया था, बट एनिमे के अंदर ही टेक्स हिम इनसाइड। अब सिंस हम लोग इमोशनल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एस रैंक हंटर हु लॉस्ट हिज लाइफ, ब्यूंग ग्यू। वो एक्चुअली में एक रिटायर्ड हंटर था, बट ही केम बैक फ्रॉम हिज रिटायरमेंट just for this Jeju Island raid and then unfortunately Beru kills. There is no healer in the group now एंड जिन्वो की बंदी चाहे इन जो है, एंड आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत हो रही है, एनीवेज ये बंदी मर रही होती है एंड देन जिन्वो यूजेस अराइज पावर्स ऑन द बॉडी ऑफ ब्यूंग। वो हीलर की तरह उठता है एंड विदाउट इवन जिन्वो आस्किंग हिम ही स्ट्रेट अप गोज टू चाहे इन's body and heals her. Jinwoo also sees that and he says that he must be a really nice guy when he was alive and definitely a great healer. यूनो जिन्वू के कंधे पे हाथ रखता है and he says कि प्लीज ब्यूंग को अपनी शैडो आर्मी में मत यूज करना, it would disrespect his death and just let him die on this battlefield like a proud hunter. And जिन्वू रिप्लाई करता है that he never intended to and then वो शैडो रिलीज कर देता है and then we see ब्यूंग smile as his shadow fades away. Although ये मोमेंट इतना ज्यादा इमोशनल नहीं था, it was really a heartwarming moment. जिन्वू का इतना इमोशनली मेच्योर होकर डिसीजन लेना एंड ओनली यूजिंग हिज पावर्स जब एलेक्सर ऑफ लाइफ भी काम नहीं कर रहा था एंड देयर वाज नो सेविंग हर, जस्ट शोज कि जिन्वू एक्चुअली में उस बंदे को रिस्पेक्ट करता था। एंड देन लेटर वी सी कि जिन्वू अपनी रिस्पेक्ट पे करने उसके फ्यूनरल पर भी जाता है। ओके, द नेक्स्ट इमोशनल सीन वी सॉ इन दिस एनिमे वाज व्हेन जिन्वूज मदर फाइनली वेक्स अप। जिन्वू ने उस डंजन के सारे लेवल्स पार करके फाइनली एलेक्सर ऑफ लाइफ बना लिया। ही स्पेयर्स नो टाइम एंड इंस्टेंटली गोज टू हिज मदर एंड हेल्प्ड हर ड्रिंक द एलेक्सर एंड देन जिन्वू की मदर
फाइनली उनकी इटर्नल स्लीप से उठ जाती हैं एंड देन वी सी जिनवू शेडिंग हिज टीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, sobbing as he was finally able to hear his name from his mother's mouth after 4 years. Although ये सीन मानवा के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने एनिमे के अंदर ये सीन ऐड करा बिकॉज इट शोज दैट जिनवू इज एक्चुअली अ ह्यूमन हु एक्चुअली केयर्स अबाउट द पीपल ही लव्स एंड इज ऑलवेज देयर फॉर देम डिस्पाइट द ऑड्स आर इन हिज फेवर और नॉट। ये सीन इस सीजन के एपिसोड 9 में टेक प्लेस करता है एंड इट इज द ओनली एपिसोड जिसको एक्चुअली में 1K डिसलाइक्स से ज्यादा मिले हैं। इनफैक्ट बाकी एपिसोड्स के डिसलाइक्स का नंबर इवन क्लोज भी नहीं, एंड दैट टू जस्ट बिकॉज ही वाज क्राइंग. That actually isn't fair. Jinwoo roya because he was actually happy that the elixir worked and it was a cry of victory and I don't think there was any reason to hate that. अब since हमने इस सीजन के कुछ मोमेंट्स की बात कर ली है तो हम बात कर लेते हैं इस सीजन के एंडिंग की एंड हमको फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। तो वेल ये सीजन एंड होता है व्हेन वी सी जिनवू को एक गेट के अंदर जाते हुए जो कि एक्चुअली में एक रेड गेट निकलता है एंड देन वी सी कि जिनवू इजीली अपनी शैडो आर्मी की हेल्प से वहां पे डिफीट कर देता है सबको एंड देन वी सी हिम वॉकिंग अहेड एज ए शैडो सोल्जर्स वर स्टैंडिंग। वो एक्चुअली में किंग की तरह लग रहा था उस सीन में, बट ये सीन नहीं है जो मेरे को इंट्रीग करता है, बट इट इज दिस सीन जिसमें कुछ लोग डंजन में होते हैं वो एक्चुअली में ह्यूमंस तो नहीं है एंड देन वो पोर्टल ओपन करके कहीं चले जाते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर दे वर टॉकिंग अबाउट जिनवू। आई डोंट नो ये लोग कौन थे बट आई एम प्रीटी श्योर दे वर टॉकिंग अबाउट वो गॉड वाली पावर जो कि डबल डंजन में थी जिससे जिनवू को उसकी पावर्स मिली। बाकी तो आगे के एनिमे देखकर पता ही चल जाएगा। देन एक हंटर हमको दिखाया दूसरे देश का जो कि एक ही हिट में सारे एंड्स को किल कर देता है। दे डेफिनेटली ट्राइड टीजिंग सीजन 3 बट मेरे को इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा बिकॉज मैं तो सीजन 2 से ही इतना ज्यादा शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड था। सीजन 2 तो हमको एक साल के अंदर ही देखने को मिल गया बिकॉज इनिशियली एनिमे सीजन 1 के अंदर 25 एपिसोड्स की होने वाली बट वेल इट वाज स्प्लिट इनटू 2 बट नाउ तुम लोग एक्सपेक्ट मत करना कि सीजन 3 बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट एक साल से ज्यादा तो लगने ही वाला है सीजन 3 के लिए, बट आई कैन बेट कि वेट करना वर्थ इट होगा बिकॉज दे लिटरली पुट देयर हार्ट एंड सोल इन मेकिंग ऑफ दिस एनिमे। सोलो लेवलिंग का सीजन 2 लिटरली एक्शन पैक्ड था, लाइक कितने सारे बैड एस मोमेंट्स थे, स्पेशली वो एपिसोड जिसमें कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर्स आपस में भिड़ते हैं एंड देन हमारा ऑरा फार्मर जिनवू चाहे इनको एक फेटल ब्लो से बचाता है एंड देन वी सी जिनवू फाइट। बहुत ही बढ़िया रहा ये सीजन एंड डू यू नो इस सीजन ने ढेर सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। दिस एनिमे मेड रिकॉर्ड ऑफ गेटिंग 100K लाइक्स इन जस्ट 8 आवर्स ऑफ आफ्टर रिलीजिंग द एपिसोड एंड देन फिर उसने खुद ही का रिकॉर्ड तोड़ा आफ्टर गेटिंग 100K लाइक्स इन जस्ट 2 hours 20 minutes अप्रॉक्स इतना ही एंड देन इसके बाद जो इसका लास्ट सेकंड एपिसोड आया उसने फिर से इसका रिकॉर्ड तोड़ा बाय गेटिंग 100K लाइक्स इन जस्ट 1 hour 8 minutes। दे थिंक दे आर एसआरएस वो खुद ही का रिकॉर्ड बीट करने पर तुले हुए हैं, बट होगा भी क्यों नहीं, इतना बढ़िया जो था ये सीजन एंड स्टोरी वाइज भी इसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। वी सी जिनवूज मदर वेक अप एंड हिम हिटिंग लेवल 100 सो क्विकली। ये सीजन का हर एपिसोड मेरे को जैसे 20 मिनट का नहीं बट 5 मिनट का ही लग रहा था। आई डोंट नो हाउ टाइम वाज पासिंग सो क्विकली व्हाइल वाचिंग इट। तुम लोग भी देखना, जिन लोग की अटेंशन स्पैन की माँ बहन एक हो रखी है उनके लिए बहुत बढ़िया ये एनिमे। तुम लोग क्या सोचते हो इस एनिमे के ये सीजन के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। क्या तुमको इस बार के एक्शन सीक्वेंस देखकर मजे आए एंड जो थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी लेकर सीन्स एडिट करे गए क्या तुम उनसे सेटिस्फाइड थे? पर्सनली मैं तो हूँ बट आई ऑल्सो वांट योर ओपिनियन। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आ जाना। ओके बाय।